नमस्कार दोस्तों। जहां बीजेपी को जो है दिल्ली में चुनाव जीते महज 48 घंटे नहीं हुए, जहां बीजेपी में जो है खुशी की लहर थी, वहीं उनकी खुशी जो है मातम में पसर गई। क्योंकि बीजेपी सरकार के एक मुख्यमंत्री एम सोरेन ने एम सोरेन जो इस्तीफा दे देते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। मणिपुर की खबर आप जानते होंगे। इसके पिछले जो है समय में यानी 2 साल से लगातार वहाँ हिंसा चल रही है। हिंसा जो है 3 मई 2023 से जो है लगातार हिंसा हो रही है और उस हिंसे में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की जो है मृत्यु हो गई है और 11 से लोग लगभग घायल हैं। मणिपुर की जनसंख्या की बात की जाए तो मणिपुर की जनसंख्या जो है टोटल 38 लाख जनसंख्या है, जिसमें जो है मतई जनजाति के 40% लोग हैं। उसके बाद नागा कुकई जनजाति के लगभग 60% जो है लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ हिंसा जिस तरीके से जो है 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है, 600 दिन से ज़्यादा से वहाँ हिंसा हो रही। वहाँ के मुख्यमंत्री एम सोरेन ने जब इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने से पहले वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इसके पहले उन्होंने कई बार इस्तीफा की पेशकश की। हम कहेंगे नौटंकी की है। नौटंकी शब्द इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके पहले जब इस्तीफा दिए तो इस्तीफा फाड़कर फेंक दिया गया। और क्या वजह थी? क्या ऊपर से आदेश नहीं था कि इस्तीफा अभी नहीं लिया जाएगा? अब ऊपर से आदेश होता है और अब जो है इस्तीफा उनका मंजूर किया जाता है। और उन्होंने इस्तीफा देते हुए साथ में यह भी जो है एक प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि जो है यहाँ 3 महीने के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगे और केंद्र सरकार अपने अधिकार में लेकर जो है यहाँ की हिंसा पर जो है रोक लगाए। उन्होंने इसका भी दावा किया कि लगभग 600 दिन में जो है 400 घटनाएं हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले लंबे समय से 2 साल से यहाँ की घटना की तस्वीर निकल के आ रही है, यहाँ की घटना देखने को मिल रही है, हमें तो नहीं लगता है जिस राज्य में लगभग 600 दिन तक लगातार तांडव मचा रहे, 2 साल तक लगातार तांडव मचा रहे, तो उन्होंने कहा कि जो है 400 बार गोलाबारी हुई, 400 घटनाएं गोलाबारी की सामने आई। लेकिन जिस तरीके से वहाँ की घटना सामने आ रही थी तो वह एक भयावह, वह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। और उस घटना से काफ़ी लंबा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो है वहाँ के मुख्यमंत्री एम सोरेन ने इस्तीफा देते हुए कहा कि जो है सिर्फ 400 घटनाएं हुई हैं 600 दिन में, तो आपको क्या प्रतीत होता है? यहाँ की घटना आपको किस तरीके से जो है समझ में आती है? आपको क्या इसकी सच्चाई लगती है? कमेंट सेक्शन में हमको भी ज़रूर बताइएगा। तो जिस तरीके से जो है बीजेपी के एक सरकार के मुख्यमंत्री यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री एम सोरेन अमित शाह से सुबह में मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद वो इस्तीफा सौंपते हैं। इस्तीफा की तस्वीर आप सामने देख सकते हैं और इसमें जो है इस तस्वीर में वहाँ जो है संबित पात्रा भी मौजूद रहते हैं, जो वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो क्या वजह थी? जहाँ 5 से 6 दिन की यदि कोई घटना होती है, कोई बड़ी जो है भयावह घटना होती है, तो 4 से 6 दिन बिताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 साल बिताया गया। 2 साल तक जो है एम सोरेन ही मुख्यमंत्री वहाँ रहे। 600 दिन तक वहाँ पर लगातार घटनाएं होती रहीं, लगातार लोगों की मौत होती रही। वहाँ पर अलग अलग लोग जाते रहे, सब दुख दर्द बांटने के लिए, वहाँ से लोगों की मुलाकात करने के लिए लोग जाते रहे। तो क्या वजह थी जो है जो एन वीरेन सिंह इसके पहले नहीं इस्तीफा दिए या उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश भी की तो वहाँ से जो है हाई आला कमान से यानी बीजेपी के जो केंद्रीय लोग हैं वो इस्तीफे को फाड़ देते हैं। तो क्या जो है महज कुछ महीने पहले जब चुनाव होना है तो इस तरीके से इस्तीफा आपको कितना सही लगता है? आप भी हमको बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से जो है वहाँ की तस्वीर, इसके पहले उन्होंने अक्टूबर में जो है वहाँ के विधायक दल के सभी लोगों ने जो है चिट्ठी लिखी थी और इस्तीफे की मांग की थी, तब जो है इस्तीफा नहीं हुआ अक्टूबर में। तो क्या वजह थी जो है अब इस्तीफा हो जाता है? और जिस तरीके से जो है वहाँ तमाम सवाल खड़े हुए, 38 लाख लोगों में से जो है वहाँ की जनसंख्या 38 लाख है और 200 लोग मारे गए, 1100 लोग की जो है घायल होने की खबर है। वहाँ की खबर निकल के आती है जहाँ 15-15, 20-20 लोग जो है एक एक कैंप में रहते हैं। वहाँ की गर्भवती महिलाएं भी जो है 20-20 लोगों के साथ रह रही थी। अब भी वहाँ के जो कैंप में गुजार रहे लोगों को ये नहीं पता है हमारा जो मकान है वो है कि नहीं है, हमारी जो संपत्ति है, जो घर द्वार है वहाँ पर अभी है कि नहीं है। लेकिन अब जो है जब चुनाव होना है तो चुनाव के महज 3 से 4 महीने पहले
इस्तीफ़ा दिया जाता है और इस्तीफे के बाद पेशकश की जाती है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और केंद्र सारी शक्तियाँ अपने हाथ में लेकर यहाँ की हिंसा को जो है नियंत्रण करे। तो क्या यह हिंसा नियंत्रण करने का काम जो है 2 साल पहले, यानी जब हिंसा की शुरुआत हुई 3 मई 2023 को जब इस हिंसा की शुरुआत हुई, तो क्या 2-4 दिन बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है केंद्र सरकार वहाँ की हिंसा पर जो है काबू नहीं कर सकती थी? क्या वहाँ की हिंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होते देख रहे थे या होते देना चाहते थे? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए उन लोगों से है क्योंकि जहाँ 600 दिन तक हिंसा हुई, आज वहाँ इस्तीफा हुआ, आज वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है, तो क्या 200 लोग या 200 से अधिक लोग मर जाने के बाद जो है यहाँ पर इस नींद से जो है जागे हैं लोग? क्या मृत्यु के बाद ही जो है इनको जागना था? इसके पहले वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके जो है वहाँ की जो भयावह स्थिति थी, जो वहाँ की घटनाएं थी, क्या उसको जो है नियंत्रण में नहीं ला सकती थी केंद्र सरकार? यह मेरा केंद्र सरकार से ही सवाल है। आपको क्या प्रतीत होता है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमको भी बताइएगा। और जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।